बिहार में खाली खजाना और बदहाल अर्थव्यवस्था विरासत में नीतीश कुमार जी को मिली 2005 में, और वहाँ से जो कामयाबी के परचम उनके नेतृत्व में बिहार ने लहराए हैं, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 15 वर्षों में 1 दर्जन बार 2 अंकों में डबल डिजिट में हम लोगों ने ग्रोथ रेट दर्ज किया जीडीपी का, और कई बार हम लोग देश में पहले नंबर पर भी रहे। मानव विकास सूचकांक और राजस्व घाटा कम करने जैसी चुनौतियों को भी बखूबी हम लोगों ने अवसर में बदला, और जिस तरह से बिहार में सड़कें, बिजली और सिंचाई की सुविधाओं का सवाल हो, आज बिहार विकसित राज्य बनने की होड़ में आगे बढ़ रहा है। और यह स्थिति अगर कुछ लोगों के समझ में नहीं आती है तो मुझे लगता है जनभावनाओं को समझने के लिए उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए, और फिर इसका जवाब उन्हें मिल जाएगा। दलितों को लेकर के कई बातें कही जाती हैं, लेकिन दलितों के उत्थान और कल्याण के लिए राज्य में जो पिछले 15 वर्षों में कार्य हुए हैं उसकी अन्यत्र कोई मिसाल नहीं हो सकती। और आज़ादी के 73 वर्षों में बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो समाज के कमजोर तबकों के लिए काम हुए हैं वो एक मिसाल है, और मील के पत्थर के तौर पर उन्हें देखा जाना चाहिए। राजद और कांग्रेस की दूरियां बढ़ रही हैं। पहले कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता मानने से मना किया, और अब सीटों के तालमेल को लेकर कांग्रेस की ओर से कोई पहल होती हुई नहीं दिख रही है। राजद के लिए भी असमंजस की स्थिति है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पार्टी के बाद जिस तरह से आरएलएसपी और वीआईपी के भी तेवर बहुत नरम नहीं है, कांग्रेस का ये जो ताज़ा रुख है उससे आरजेडी के लिए कठिनाइयाँ और बढ़ रही हैं, और अंत में जनता का मूड वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के प्रति नकारात्मक है, और इसीलिए एक बड़ी हार की स्थिति उनके लिए विधानसभा चुनाव में बनती हुई दिख रही है।